नेक्स्ट आपके आते हैं शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी। शिक्षा संत इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 300 से ज्यादा स्कूल बनाए थे। 300 से ज्यादा स्कूल, पाठशालाएं और पुस्तकालय इन्होंने राजस्थान में बनवाए थे उस टाइम पे, इसलिए इनको कहा जाता है शिक्षा के संत। इनका क्या है उपनाम? शिक्षा के संत है इनका उपनाम। जैसे कि कृपाल सिंह शेखावत का शिल्प गुरु मैंने बताया, उसी प्रकार से इनको कहा जाता है शिक्षा के संत। ये आप फोटो बिल्कुल दिमाग में रखेंगे क्योंकि इनके हाथ में क्या है? पुस्तक लिए हुए ही है। तो स्वामी केशवानंद जी को आप कैसे याद रखना है? शिक्षा के संत के रूप में याद रखना है। देखिए इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सोचा कि समाज के अंदर अगर वास्तविक तौर से उत्थान लेके आना है, टाइम देखिए इनका 1883-1972, इस टाइम के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? शिक्षा की जरूरत थी। लोगों को रियल में उनका उत्थान करने के लिए शिक्षा की जरूरत थी। तो ये संत जरूर बने, इन्होंने वैराग्य धारण किया, घर परिवार छोड़ा, लेकिन उस वैराग्य को अपने तक सीमित नहीं रखा कि मैं खुद का ही उत्थान करूं, खुद ही नॉलेज ग्रहण करूं। इन्होंने वो सारी चीजों को एक मॉडर्नाइज्ड तरीके से कि सभी को शिक्षित करके ही पूरे समाज को ऊपर उठाया जा सकता है, तो इसीलिए इन्होंने बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर वाला पूरा जो एरिया था जहां पे शिक्षा का सबसे कम प्रचार प्रसार हुआ था राजस्थान में, वहां पे इन्होंने 300 से ज्यादा स्कूल, पाठशाला, मतलब उस टाइम की भाषा में बोले तो पाठशाला, पुस्तकालय वगैरह खोले और लोगों को शिक्षित किया था। इसी वजह से इनको कहा गया शिक्षा के संत। इनके अंदर लिखेंगे आप जन्म में लिखेंगे, सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ इनका? सीकर जिले के मंगलूणा, सीकर जिले के मंगलूणा गांव में 1883 में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इनके बचपन का नाम बिरमा था। बिरमा, बचपन का नाम क्या था इनका? बिरमा। गांधी जी से प्रभावित होकर, नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी से प्रभावित होकर 1921 से 1921 से 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। 21 से 31, 21 to 31, 1900। इस दौरान तो ये क्या रहे? एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन्होंने क्या स्वाधीनता आंदोलन में। तत्पश्चात 1944 से 1956, 1944 से 1956 के दौरान बीकानेर व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 300 पाठशालाएं, लगभग 300 पाठशालाएं खुलवाई तथा वाचनालय, लाइब्रेरी होती है ना, वाचनालय व पुस्तकालय स्थापित किए। नेक्स्ट आते हैं आपके मेजर शैतान सिंह।
मेजर शैतान सिंह राजस्थान की वीरता के साहस के परिचायक हैं। राजा रजवाड़ों की वीरता, उनका साहस हमने देखा है, सुना है। महाराणा प्रताप हो चाहे कोई वो अन्य शासक हों, जितने भी साके हुए हैं, उनकी हमें फिर से बोलने की जरूरत नहीं, हम सभी उनसे विदित हैं। लेकिन कुछ हमारी जो प्रतिभूतियां या हम बोले ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जो उनके बाद में राजस्थान के इतिहास को, वीरता को क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्हीं में से एक आते हैं मेजर शैतान सिंह। देखिए 1962 में जब चाइना ने अटैक किया था, 1962 की लड़ाई में जब चाइना ने अटैक किया था, तब ये लद्दाख क्षेत्र के अंदर क्या थे, तैनात थे। इनकी कंपनी का नाम था चार्ली। चार्ली इनकी कंपनी का नाम था। कंपनी क्या होती है, कुछ सैनिकों का एक समूह होता है, बटालियन अलग होती है, कंपनी अलग होती है, कंपनी उससे बड़ी होती है। तो उनका एक कंपनी थी, उनका नाम देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान की एग्जाम में, मेजर शैतान सिंह की कंपनी का नाम क्या था। याद रखना है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। चार्ली। चार्ली इनकी कंपनी का नाम था। दुश्मन चीनी सैनिक जो हैं वो थे 120 और ये थे मात्र कुछ संख्या में अपनी कंपनी के, क्योंकि बाकी क्या हो चुके थे, पहले वाले दिन के युद्ध में शहीद हो चुके थे या घायल हो चुके थे। लेकिन फिर भी ये अंतिम समय तक दुश्मन सेना से लोहा लेते रहे और तीन बार चीनियों को वापस उनकी सेना, उनकी जो सीमा थी वहां तक ढकेल के आ गए ये। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, धीरे धीरे इनके सैनिक कम होते गए। अंत में इन्होंने अकेले ने 120 लोगों के खिलाफ कमान संभाली और इनके 2 सैनिक बचे थे। उनको कहा कि आप नेक्स्ट पोस्ट पे जाइए और वहां जाकर के सूचना दीजिए कि कहां तक चीन की सेना आ चुकी है। तो इतना इन्होंने वीरता और साहस का अदम्य परिचय दिया था। बाद में इनको मरणोपरांत शहीद ये हो गए थे। मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो राजस्थान के परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये इनका पैनोरमा बना हुआ है मेजर शैतान सिंह का, और ये मेजर शैतान सिंह हैं। अब इनके बारे में आप लिखेंगे। मेजर शैतान सिंह के बगल में लिख लेंगे आप इनका उपनाम, बाणासुर के शहीद। इनका उपनाम क्या है, बाणासुर के शहीद। जन्म लिखेंगे इनका 1 सितंबर 1924 को, 1 सितंबर 1924 को जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में, जिला जोधपुर, फलोदी तहसील और बाणासुर गांव, ये 3 आपको याद रखना है। जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के फलोदी के अंदर झील भी है ना, फलोदी झील, फलोदी तहसील के बाणासुर गांव में इनका जन्म हुआ था। 17 नवंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 17 नवंबर 1962, 17 नवंबर 1962, 1962 चीन ने लद्दाख क्षेत्र में चुशूल चौकी है ना, अभी भी चर्चा में है, अभी भी डिस्प्यूट इसी पे है। चुशूल चौकी के ऊपर आक्रमण किया। लद्दाख क्षेत्र की चुशूल चौकी पर आक्रमण किया। तब मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी ब्रैकेट में लिखेंगे चार्ली, कंपनी का नाम क्या था, चार्ली, अपनी कंपनी चार्ली के साथ चीनी सेना से लोहा लिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे
18 नवंबर 1962 को, देखिए 17 नवंबर को अटैक हुआ था, एक दिन पूरा ये लड़ते रहे थे अपनी छोटी सी कंपनी के साथ, और 18 नवंबर 1962 को ये शहीद हुए। 18 नवंबर 1962 को शहीद हुए। लास्ट पॉइंट लिखेंगे आप, मेजर शैतान सिंह को, मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट साहित्यकार, महाकवि श्री कन्हैया लाल जी सेठिया। धरती धोरारी, पाथल पीथल या और भी कोई भी नाम ले दें, सारे के सारे नाम जगह एक जगह जाकर के ठहरते हैं, वो हैं श्री कन्हैया लाल जी सेठिया के। बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, बहुत ही प्रसिद्ध कवि, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर गीत और कविताएं राजस्थानी भाषा के अंदर रची हैं। ये न केवल कवि और साहित्यकार थे, बल्कि राजस्थान के अंदर जब प्रजामंडल आंदोलन था, तब प्रजामंडल आंदोलन के अंदर ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। देखिए, इनका संबंध दो जगह से रहा। इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के सुजानगढ़ के अंदर, यहाँ पर भी इन्होंने शेखावाटी क्षेत्र में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का जो स्वाधीनता का अपना संघर्ष जो था, क्योंकि राजस्थान के अंदर डायरेक्ट क्या था, अंग्रेजों से कॉन्फ्लिक्ट नहीं था हमारा, तो डायरेक्ट अंग्रेजों से हमारा संघर्ष नहीं होने से हमारा जो स्वाधीनता का जो था वो अलग था, तो वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरा, इनका कार्य क्षेत्र और शिक्षा की भूमि रही थी कोलकाता, तो कोलकाता के अंदर भी ये क्या थे, डायरेक्टली कनेक्टेड थे लोगों से, वहां पे भी इन्होंने अपना बहुत सारा योगदान दिया। और इन्हीं सब के बीच में कंटिन्यूसली इन्होंने साहित्य भी रचा था। साहित्य के अंदर इन्होंने क्या रचा था, जैसे कि राजस्थान का गीत हो गया, धरती धोरारी गीत हो गया, पाथल और पीथल वीर रस वाली कविताएं हो गई, लील टांस, लील टांस जो पक्षी की हम बात कर रहे थे, उसी पक्षी के नाम पर इन्होंने पुस्तक भी रची थी कविताओं की, लील टांस। तो ये सारे के सारे इन्होंने क्या है, रचे हैं। देखिए, लील टांस इनकी ये वाली पुस्तक है कन्हैया लाल सेठिया जी की, और मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं लील टांस आपको दिखाऊंगी जरूर कैसा होता है लील टांस। अब आप इनमें लिखेंगे, कन्हैया लाल सेठिया जी के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जन्म। जन्म में लिखेंगे 11 सितंबर 1919, 11 सितंबर 1919 सुजानगढ़ चूरू में, सुजानगढ़ और ब्रैकेट में लिख देंगे चूरू। कौन सा जिला आता है, सुजानगढ़ कौन से जिले में आता है, चूरू जिले में आता है, सुजानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह है वन फूल, वन फूल नाम से इन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह निकाला। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे देश प्रेम व राष्ट्रीयता, देश प्रेम व राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्नि वीणा। काव्य संग्रह का नाम क्या है, अग्नि वीणा। देश प्रेम व राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य संग्रह अग्नि वीणा के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप भी लगा, इन पर राजद्रोह का, अंग्रेजों ने क्या किया, इन पे राजद्रोह का आरोप लगा करके इनको जेल में भी डाला था, अपना काव्य संग्रह की वजह से, अग्नि वीणा की वजह से राजद्रोह का आरोप लगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट
भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन वह 1945 में, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन वह 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद, 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद आंदोलन में सक्रिय सदस्य, एक्टिव, सक्रिय सदस्य के मतलब ये थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रमुख कृतियां, मतलब इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी, प्रमुख कृतियां कौन सी हैं। प्रमुख कृतियां लोकगीत धरती दोहरारी, प्रमुख कृतियां उसमें सबसे पहले लिखेंगे लोकगीत धरती दोहरारी। दूसरा लिखेंगे पाथल और पीथल, नहीं ये कविता है पाथल और पीथल, लोकगीत तो एक ही है धरती दोहरारी। नेक्स्ट आप लिखेंगे दूसरी कृति के बारे में बता रही हूं मैं, पाथल और पीथल, महाराणा प्रताप के बारे में है ये, पाथल और पीथल। नेक्स्ट आप लिखेंगे कुण जमीन रो धनी, कुण मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, कुण जमीन रो धनी, यानी कि जमीन का मालिक कौन है। इसके सामने लिख लेंगे, इस पुस्तक के सामने सामंतवाद का विरोध करने के लिए, सामंतवाद का विरोध करने के लिए लिखी थी ये पुस्तक इन्होंने, कुण जमीन रो धनी। अब देखिए इनके बारे में आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पुरस्कार, पुरस्कार करके लिख दीजिए। उसके बाद में आप लिखेंगे एक एक करके इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कार में लिखेंगे सबसे पहले 1976 के अंदर 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार लील टांस के लिए, इसी पुस्तक के लिए, इस पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कृत राजस्थानी पुस्तक लिखा हुआ है ना ऊपर ही ऊपर, लील टांस के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट पुरस्कार लिखेंगे आप पद्मश्री, पद्मश्री इनको मिला 2004 में साहित्य के लिए, 2004 में पद्मश्री। 2012 में राजस्थान रत्न, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला था। एक आप लिख लेंगे सूर्यमल मिशन पुरस्कार, सूर्यमल मिशन पुरस्कार 1987 में, मिशन, सूर्यमल मिशन। इस प्रकार से लिखा जाता है सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन पुरस्कार 1987। तो कन्हैयालाल सेठिया जी जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत सारे इन्होंने कार्य किए थे, बहुत सारे इनके जो है अचीवमेंट्स रही हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके विजयदान देथा, जो प्रसिद्ध हैं बिजी के नाम से, बिजी इनका पॉपुलर नेम है, बिजी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये भी राजस्थान के क्या हैं, बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं राजस्थान के। तो नेक्स्ट कौन आते हैं आपके विजयदान देथा। देखिए विजयदान देथा जो बिजी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने क्या किया था, राजस्थान की जो रूट कल्चर है, बिल्कुल राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र की जो कल्चर है
उसके आधार बना करके विभिन्न कहानियां रची थी। उनको आधार बना करके उन कहानियों के माध्यम से ये शिक्षा देने का जो है कोशिश करते थे। बातों की फुलवाड़ी, बातूरी फुलवाड़ी जो है, बातारी फुलवाड़ी जो अगर राजस्थानी में बोले तो ये बातारी फुलवाड़ी में क्या है, छोटी छोटी लोक कथाएं हैं जो हमारे राजस्थान के ग्रामीण अंचल में क्या है, प्रसिद्ध हैं। लेकिन उनका क्या होता है, एक मतलब होता है नैतिक शिक्षा होती है। जैसे कि शक्तिमान की बात बोले तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो वो है यहाँ पे बातारी फुलवाड़ी के अंदर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, लेकिन उनसे मोरल एजुकेशन देने की इन्होंने कोशिश की थी। तो इस प्रकार के साहित्यकार हैं ये कि इनका हर वर्ग से जुड़ाव रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा लिखेंगे हम, विजयदान देथा के बारे में। सबसे पहले जन्म लिखेंगे इनका, जन्म कहाँ पे कैसे हुआ था। 1 सितंबर 1926 को 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा थोड़ी देर पहले आया था वही, बोरुंदा जोधपुर में, बोरुंदा जोधपुर में जन्म हुआ। अब सेकंड पॉइंट में लिखेंगे प्रमुख कृतियां या रचनाएं, जो भी आपको सुटेबल लगे लिख सकते हैं, प्रमुख कृतियां या रचनाएं। सबसे पहले लिखेंगे बातारी फुलवाड़ी, बातारी फुलवाड़ी। दूसरे नंबर पे लिखेंगे त्रिवेणी, ये कहानी संग्रह है त्रिवेणी। नेक्स्ट आप लिखेंगे बापू के 3 हत्यारे, बापू के 3 हत्यारे। इसके ब्रैकेट में इसका सन लिख देंगे 1948। इस पुस्तक को इन्होंने 1948 में लिखा था, बापू के 3 हत्यारे आदि। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आप लिखेंगे पुरस्कार, पुरस्कार इनको कब कौन से मिले थे। पुरस्कार में आप लिखेंगे सबसे पहले 1974 में, 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है विजयदान देथा को मिला था। फिर 1992 में 1992 उसमें इनको मिला भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार। 2007 में पद्मश्री, 2007 में पद्मश्री, और 2012 में ही इनको भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया, 2012 में राजस्थान रत्न। आप इनके नाम की साइड में ये लिख लिया है ना बिजी, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाएगा, 2-3 उपनाम मिलवा लेंगे आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर कि किनका नाम क्या रहा है। कुछ प्रसिद्ध जो साहित्यकार आगे भी हम देखेंगे जिनके आपको उपनाम भी पता होने चाहिए जो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे अमर शहीद बीरबल सिंह जिंगर, जिनका जिनके नाम पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर क्या बनी हुई है, एक शाखा भी बनी हुई है, बीरबल शहीद बीरबल शाखा जिसको बोलते हैं। देखिए ये उस टाइम की बात है, ये जब शहीद हुए थे जब अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन अपने पीक पे पहुंच चुका था। तो जगह जगह पे क्या होता था, अपने अपने तरीके से क्या किया जाता है, अंग्रेजों का विरोध किया जाता था। जैसे कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज या रियासती लोग जो भारत का जो झंडा था उसको फहराने से मना करते थे। तो विरोध स्वरूप समूह निकलता था हाथ में तिरंगा लिए हुए, और जाकर के जैसे कि कोई सरकारी बिल्डिंग है, जैसे कि कोई रेलवे स्टेशन है, कोई और अन्य सरकारी कलेक्टर का ऑफिस है, वहां पर जाकर के जबरदस्ती झंडा फहराने की कोशिश करते थे। ये तरीका होता था कि अंग्रेजों आप बाहर जाओ, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है,
भारत की आजादी मांगने का। तो इसी प्रकार का जुलूस जो है ये निकाल रहे थे जब भारत की आजादी का वो चल रहा था। तो उस दौरान पे इनको क्या हुआ था, ये एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजों ने गोली मारी थी तो उसमें ये शहीद हुए थे। इसी वजह से इनको बोला जाता है शहीद, अमर शहीद बिरबल सिंह। इनके बारे में हम लिखेंगे। जस्ट ए सेकंड। ओके, वो दिन कौन सा था एक बात तो मैं वो बता दूं, 1 जुलाई जब ये शहीद हुए थे, 1 जुलाई 1946। 1 जुलाई 1946 को इनके नेतृत्व में बीकानेर के अंदर क्या हो रहा था, रेलवे स्टेशन के ऊपर ध्वज फहराया जाना था, तिरंगा फहराया जाना था। वहां पे 1 जुलाई 1946 को अंग्रेजों और जो रियासत की पुलिस थी उससे इनमें झड़प हो गई और उसमें ये गोलियों से शहीद हो गए। कौन? बिरबल सिंह। तो इनके बारे में लिखेंगे। जन्म में लिखेंगे गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में। इनकी जन्म का ईयर नहीं दिया हुआ है जो ऑथेंटिकेटेड बुक्स हैं उसमें। तो गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में। हालांकि इनका जो जन्म है वो यहाँ पे 1930 दिया हुआ है, जो मैंने नेट से इंफॉर्मेशन ली थी तो 20 अक्टूबर 1930 दिया हुआ है, लेकिन ऑथेंटिकेटेड बुक में नहीं था। तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है वह शायद वहां से पूछा भी नहीं जाता है। तो गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में इनका जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सामंती अत्याचारों का विरोधी। इनको क्या बोला जाता था? सामंती अत्याचारों का विरोधी इनको कहा जाता था। सामंती अत्याचारों का विरोधी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 1 जुलाई 1946 को 1 जुलाई 1946 को झंडा अभिवादन के तहत रायसिंह नगर में जब रेलवे स्टेशन पर झंडा फहराने के लिए जा रहे थे तब गोलीबारी में शहीद हुए। इनके नाम पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एक शाखा का नाम शहीद बिरबल शाखा रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।